नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा फिर से आज शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि वो आशीर्वाद यात्रा पर कई दिनों से हैं, लेकिन वो बीच में दिल्ली चले जाते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि मानसून का जो सत्र चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली जाते हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में जब से टूट हुई है तब से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर बिफरे रहते हैं और सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि नीतीश कुमार ने ही उनकी पार्टी में टूट कराई है। अब सभी मामलों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब सीधे तौर पर यह मानने लगे हैं कि भाजपा भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है, जिसका जिक्र उन्होंने कई बार कर दिया था। आपको बता दें, मुकेश सहनी का मामला आप जानते होंगे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उनके कार्यक्रम को नहीं होने दिया गया। उसके बाद मुकेश सहनी भाजपा पर विफर पड़े और सीधे तौर पे योगी सरकार पर हमला बोल दिए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर योगी सरकार नहीं चल रही है। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मेरा कार्यक्रम नहीं होने दिया, ये गलत है। अगर इस स्थिति में बिहार में कोई भी बाहरी मंत्री आता है, यानी दूसरे राज्य के मंत्री आते हैं, तो हम भी उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब लगातार मामला बढ़ता जा रहा था। चिराग पासवान दिल्ली से लौटे हैं और लौटते ही बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुकेश सहनी के साथ जो हुआ ये सही नहीं हुआ, इस प्रकरण का मैं खुद भुक्तभोगी हूं। उन्होंने अपने प्रकरण की याद दिलाते हुए कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे 5 सांसद सभी को लेकर चला गया, सभी लोग चले गए मेरे छोड़कर, और उनके चाचा भी उनको छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं इसमें वो भाजपा को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब मुकेश सहनी का जब मामला सामने आया है तो उन्होंने मुकेश सहनी का साथ दिया है और कहा है कि मैं मुकेश सहनी के साथ हूं और उनके साथ जो हुआ है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की यह मंशा है कि दूसरे पार्टी के विधायक सांसद को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करा लिया जाए, जो बिहार के स्वास्थ्य जो लोकतंत्र है उसके लिए खतरा है। कहीं ना कहीं हम मुकेश सहनी भी इस बात को दोहराते रहते हैं। अब चिराग पासवान को उनका साथ मिल गया है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि दोनों लोग भाजपा से अब रुष्ट चल रहे हैं। भाजपा के ये 2 बड़े सहयोगी थे और 2 मजबूत स्तंभ थे, लेकिन चिराग पासवान के जाने के बाद भाजपा का स्तंभ कमजोर हुआ है। और वही अगर मुकेश सहनी चले जाते हैं तो भाजपा इस स्तर में और धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।